सबसे अहम सत्य, द मोस्ट फंडामेंटल ट्रूथ, दैट संसारा इज द नेचर ऑफ सफरिंग। संसारा का जो स्वभाव है वो दुख है। तो मिलते रहता हो तो अपने अहंकार से बच के रहिए, ये आपको नष्ट करने में हमेशा लगा रहता है। आप ठीक हो, हमें ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं ठीक हूँ। नहीं, अंदर हम टूटे फूटे होते हैं। मेरे सामने कोई नहीं सोचता है। मैंने सोचा वो उसके बाद चल के सरनाथ गए। सरनाथ में जो पहला प्रवचन दिया था सर, पहला प्रवचन, उनके मुंह से जो पहला प्रवचन निकला वो उन्होंने कहा द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दुख का सत्य, कि दुनिया में वैसे भी दुनिया वैसे ही विनाशकारी है। कुछ ना करते हुए भी सब कुछ वैसे ही खत्म हो रहा है ना, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है, रहता कुछ भी नहीं है। अभी हम नालंदा की बात कर रहे थे, है ना, वी वर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया। तो देखिए कितना बदलाव हमारे देश में आया है। तो दुनिया अस्थायी होने की वजह से अपने आप विनाश तो होगा ही होगा। खुशी का मिलना असंभव है, क्योंकि संसारा को जो स्वभाव है वो दुख है। इसीलिए उनके मुंह से सबसे पहले बैड न्यूज निकली, गुड न्यूज नहीं निकली। अगर कल आपको 1 अरब की लॉटरी लग जाती, 1 अरब रुपए की लॉटरी लग जाती, तो आप क्या करोगे? सबको गुड न्यूज दोगे ना, लड्डू खिलाओगे। भूत ने तो 1 अरब की लॉटरी से भी ज्यादा उन्होंने प्राप्ति की। मुंह से सबसे क्या निकला? आप लोग देश के विभिन्न भागों से यहाँ पर आए हैं, आपका मकसद बहुत बड़ा है। वो बिखर सकता है, वो नष्ट हो सकता है, उसको हम अस्थाई कहते हैं, इम्पर्मनेंस। उसको समझिए, हमेशा मन में ये सोच के चलिए सब कुछ अस्थाई है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो आपको बाद में जब आप कुछ खोते हैं, बाद में कुछ खो जाता है, बाद में कुछ अगर नष्ट हो जाता है, तो आप में दुख थोड़ा कम होगा। देखिए रिश्तों को भी देखिए, बुद्ध ने कहा है मिलन का अंत है बिछड़ना, लेकिन क्या कहता है, हम जन्म जन्म तक साथ में रहेंगे, है ना। हमारी तरह आपका भी मकसद बहुत बड़ा है, यहाँ पर मिलके रहिए, है ना, सब भाई हैं अपने, ठीक है। अभी हम मनुष्य लोक में हैं, आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अभी हम मनुष्य लोक में हैं, और मनुष्य लोक के एक महान देश में हैं। अब देखिए संसार में हम कहीं भी पैदा होते हैं, चाहे भारत हो, चाहे विदेश हो, चाहे देवलोक हो, चाहे नरक हो, कहीं भी हम पैदा होते हैं, वहाँ खुशी का मिलना असंभव है, क्योंकि संसार को जो स्वभाव है वो दुख है। इसीलिए अगर आपने बुद्ध की स्टोरी जो है ना, कहानी अगर आपने कभी पढ़ी, तो बुद्ध ने क्या किया, बोध गया में वो बुद्ध बने। उसके बाद 1-2 महीने वो चल के सरनाथ गए। इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। मैंने सोचा वो उसके बाद चल के सरनाथ गए। सरनाथ में जो पहला प्रवचन दिया था सर, पहला प्रवचन, उनके मुंह से जो पहला प्रवचन निकला वो उन्होंने कहा द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दुख का सत्य, कि संसारा का जो स्वभाव है वो दुख है। तो उनके मुंह से सबसे पहले बैड न्यूज निकली, गुड न्यूज नहीं निकली। अगर कल आपको 1 अरब की लॉटरी लग जाती, 1 अरब रुपए की लॉटरी लग जाती, तो आप क्या करोगे? सबको गुड न्यूज दोगे ना, लड्डू खिलाओगे। भूत ने तो 1 अरब की लॉटरी से भी ज्यादा उन्होंने प्राप्ति की। मुंह से सबसे क्या निकला? सत्य, सबसे अहम सत्य, द मोस्ट फंडामेंटल ट्रूथ, दैट संसारा इज द नेचर ऑफ सफरिंग। तो पहले क्या किया, बीमारी जो है उसको उन्होंने डायग्नोज किया। हम ज्यादातर बीमारी को छुपाते हैं, मनुष्य होने के नाते छुपाने में हम बहुत माहिर हैं। आप ठीक हो, हमें ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं ठीक हूँ। नहीं, अंदर हम टूटे फूटे होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, देखने में हम सब ठीक लगते हैं, मैं ठीक लग रहा हूँ, आप सब ठीक लग रहे हैं, लेकिन दरार हम सब में होती है। उस दरार को कहते हैं अस्थाई का दरार, अस्थाई, इम्पर्मनेंस, चेंज, इम्पर्मनेंस, अस्थाई का दरार। और जो कुछ भी अस्थाई है वो दुखित है, वो दुख में बदल जाता है। परमानेंट कुछ भी नहीं होता है, स्थायी कुछ नहीं होता है, सब कुछ अस्थाई होता है, इम्पर्मनेंट कुछ नहीं रहता है। बुद्ध ने ये भी कहा कि हम मिलते हैं, उसका अंत है बिछड़ना, हम कमाते हैं, उसका अंत है गंवाना, हम कुछ खड़ा करते हैं, कुछ निर्माण करते हैं, उसका अंत है बिखरना, नष्ट हो जाना, और हम जन्म लेते हैं, अंत है मृत्यु। तो अस्थाई को समझिए। अगर आप अस्थाई को समझते हैं तो आप अंदर से स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, आप अंदर ही अंदर जैसे ये नदी है ना,
नदी, अगर नदी में तैरते हैं, अगर हम नीचे की तरफ तैरते हैं जहां पर पानी जा रहा है तो तैरना आसान होता है, लेकिन नहीं, हम हमेशा एक अंदर से स्ट्रगल करते हैं। वी डोंट एक्सेप्ट थिंग्स, वी डोंट नो हाउ टू एक्सेप्ट थिंग्स, क्योंकि हमें वो बुद्धि नहीं है, हमें वो प्रज्ञा नहीं है जो बुद्ध में है। तो हम लहर के उल्टी तरफ, नदी की उल्टी तरफ हम हमेशा तैरते हैं, तो हम दुखित होते हैं। तो कुछ सत्य हमें हमेशा याद रखनी है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अस्थाई को हमेशा आप लोग याद रखिए कि सब कुछ बुद्ध ने कहा है। इंग्लिश में अगर मैं कहूँ, ऑल कंपाउंडेड फिनोमिना, कंपाउंडेड को हिंदी में क्या कहेंगे? जो चीज जुड़ी है, जोड़ के जो बनाए, कंपाउंडेड, कंपाउंडेड है ना, जो जोड़ के बनाते हैं, जैसे मकान है, गाड़ी है, अपना शरीर है ना, ये दर्पल है, ये कुछ भी हो, सब कुछ जोड़ के बनाया ना। तो अगर कुछ जोड़ के बनाया है, वो बिखर सकता है, वो नष्ट हो सकता है, उसको हम अस्थाई कहते हैं, इम्पर्मनेंस। उसको समझिए, हमेशा मन में ये सोच के चलिए सब कुछ अस्थाई है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो आपको बाद में जब आप कुछ खोते हैं, बाद में कुछ खो जाता है, बाद में कुछ अगर नष्ट हो जाता है, तो आप में दुख थोड़ा कम होगा। मान के चलो नया मोबाइल ले लिया आपने, ठीक है, नया मोबाइल ले लिया। देखिए अब हम कैसे सोचते हैं, नया मोबाइल ले लिया, मोबाइल को हम परमानेंट बनाने के लिए, मोबाइल को हम पहले परमानेंट बनाने की हम सोच में रखते हैं। इसको परमानेंट कैसे करते हैं? है तो ये इम्पर्मानेंट अस्थाई है, इसको परमानेंट करने के लिए कवर लगाते हैं ताकि गिर के टूट ना जाए, आगे का जो कांच है वो टूट ना जाए। हम वो स्क्रीन गार्ड डालते हैं ताकि उसमें स्क्रैचेस ना पड़े, है ना। एक बार गिर गया तो ऐसा लगता है कि मन टूट गया, है ना। नई गाड़ी ले ली, है ना, गाड़ी को भी वही है, अस्थाई है, लेकिन अगर कहीं लग गया, किसी ने कोई खरोंच मार दी, तो ऐसा लगता है कि हमारे दिल में खरोंच मार दी। सो वी डोंट एक्सेप्ट इम्पर्मनेंस। हम सब कुछ परमानेंट बनाने में लगे हैं, अपने चेहरे को परमानेंट करते हैं, इसीलिए हम चेहरे को फेस वॉश से धोते हैं, क्रीम लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, है ना, अच्छे अच्छे मूछे बनाते हैं। मूछ में से अगर कोई सफेद बाल निकला तो उसको तुरंत सर के देखने से पहले उसको निकाल देते हैं, है ना है ना। अब देखिए रिश्तों को भी देखिए, बुद्ध ने कहा है मिलन का अंत है बिछड़ना, लेकिन क्या कहते हैं, हम जन्म जन्म तक साथ में रहेंगे। जन्म जन्म तो क्या, आज तक एक महीने तक साथ में नहीं रहते हैं, क्यों? तो लोग एक तरफ से वी रेजिस्ट इम्पर्मनेंस, हम अस्थाई को रेजिस्ट करते हैं। एक तरह का फ्रिक्शन है हमें, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को समझते हैं, फ्रिक्शन एक तरह का फ्रिक्शन है, हम एक अंदरूनी फ्रिक्शन है। हम लहर की उल्टी तरफ हम तैर रहे हैं, दुनिया इस तरफ घूम रहे हैं, हम उस तरफ घूम रहे हैं, तो फ्रिक्शन तो हो गया हो ना। फ्रिक्शन को इसी को कहते हैं ना, जो अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो फ्रिक्शन नहीं होता है, तो हम एक दिशा में नहीं जा रहे हैं। हम हमेशा अस्थाई को स्वीकार नहीं करते हैं। बाल थोड़े से सफेद हो गए, जल्दी जल्दी कलर लगा लिया, है ना। अपनी पत्नी थोड़ी सी नाराज हो गई, मिसेस नाराज हो गई, जल्दी जल्दी उनको फूल दे दी, नया मोबाइल दे दिया, है ना और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अस्थाई को समझिए। या समर जो है वो ऑटम में बदलता है, ऑटम जो है वो विंटर में बदलता है, विंटर जो है वो स्प्रिंग में बदलता है, और हमेशा बदलते रहेगा। समय की जो घड़ी है वो किसी के लिए नहीं रुकता है, बुद्ध के लिए नहीं रुका, हमारे लिए कहाँ रुकेगा। जब तक जीवित है कोई अच्छा काम कीजिए, हमेशा अपने बारे में मत सोचिए, क्योंकि दुनिया में हम अकेले नहीं रहते हैं। अगर आप अकेले रहते तो आप अपने बारे में सोच सकते हैं। दुनिया में हम एक परिवार की तरह रहते हैं, यहाँ पर मनुष्य भी है, कीड़े मकोड़े भी हैं, और बहुत सारे जीव जंतु भी हैं। तो सोचिए, अगर शाकाहारी बन सकते हैं तो जीव जंतुओं को थोड़ा दुख कम होगा, उनका कत्ल, है ना, बेवजह उनकी जो कत्ल है वो थोड़ी कम होगी। तो शाकाहारी बनने की थोड़ी कोशिश कीजिए। आप लोग देश के विभिन्न भागों से यहाँ पर आए हैं, आपका मकसद बहुत बड़ा है ना, हमारी तरह आपका भी मकसद बहुत बड़ा है। यहाँ पर मिलके रहिए, है ना, सब भाई हैं अपने। अपने अंदर का जो अहंकार है, अपने अंदर का जो घमंड है, उससे बच के रहिए। ये उसको मान के चलिए, ये अंदर एक जानवर है, जंगली जानवर है। हमारा जो ईगो, क्या कहेंगे हिंदी में, ईगो, अहंकार, है ना, ईगो होता ना, घमंड, अहंकार, वो एक तरह का जंगली जानवर है, उससे बच के रहिए। उसकी आवाज को पहचानिए, वो कहेगा कि ये सही, तेरे साथ सही नहीं हो रहा है, उसको चाय मिली, तुझे चाय नहीं मिला, तेरी बेइज्जती हो रही है।
तुमने उनको सलाम ठोका, उन्होंने वापस सलाम नहीं ठोका, तेरी बेइज्जती हो रही है। उनको छुट्टी मिला, तुम्हें छुट्टी नहीं मिला, तेरी बेइज्जती हो रही है। अब यहाँ क्या होता है, मैं ठीक तरह से तुम्हें समझता नहीं हो। जी, लेकिन मैंने बॉर्डर देखा है ना, तो बॉर्डर फिल्म देखी है, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया है, और सैनिकों से मिलते रहता हूँ। तो अपने अहंकार से बच के रहिए, ये आपको नष्ट करने में हमेशा लगा रहता है। एक तरह का एक दुष्ट है आपके अंदर, जंगली जानवर, और आपकी जो कॉन्शियस, चेतना, कॉन्शियस को क्या कहें, चेतना है ना, कॉन्शियस विवेक है ना, उसको उसकी आवाज को सुनिए। वो कहेगा घमंड मत कर, वो कहेगा बी हम्बल, बी सिंपल, बी डाउन टू अर्थ, है ना। तो जो आदमी डाउन टू अर्थ रहता है ना, वो हमेशा आगे पहुंचता है। जो आदमी दूसरे की सर कुचल कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, प्रमोशन पाने की कोशिश करता है, उसका कहीं पहुंचना मुश्किल है। पहुंचेगा भी तो फिर वो उसके बहुत दुश्मन बन जाएंगे। सरहद के पार तो दुश्मन यही है, अपनी यूनिट के अंदर दुश्मन बन जाएंगे। चाय पीने से भी आप घबराओगे कि चाय में कुछ मिला तो नहीं दिया, है ना। बात करने से भी घबराओगे, कुछ शेयर करने से भी घबराओगे, कहीं मेरी जो बात है वो किसी और को निजी बात है ना, मेरे घर वाली बात घर वालों वाली बात है ना, एम्बैरेसिंग थिंग्स कहीं किसी सब में शेयर तो ना कर ले। कहीं मेरी कोई एम्बैरेसिंग फोटो लेकर सबने, हाँ एक फोटो अभी वायरल हो रहा है मेरा, तो कहीं सोचेंगे ओ फोटो वायरल किसने किया, है ना। तो अपने अहंकार से बच के रहिए, अहंकार की आवाज को पहचानिए, चेतना, विवेक, कॉन्शियस, उसकी आवाज को पहचानिए, उसकी आवाज को सुनिए, सत्य की राह पर चलिए, कभी झूठ मत बोलिए, अच्छा काम कीजिए। तो अपने आप में जीने में आपको खुशी महसूस होगी। पहले दूसरों के साथ तो छोड़िए, पहले अपने आप से जीना आपको सीखना है। लर्न टू लिव विद योरसेल्फ, या once you learn how to live with yourself, you can live with other people. It is impossible to live with other people until and unless you learn to live with yourself. दूर की सोचिए, कल के बारे में मत सोचिए, आने वाले सर्दी का मौसम उसके बारे में मत सोचिए, दूर की सोचिए, आने वाले 10 साल के बारे में सोचिए, 20 साल के बारे में सोचिए, हमारे देश का क्या होगा 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद, उसके बारे में सोचिए। और छोटा मत सोचिए, चौड़ा सोचिए, चौड़ा बड़ा सोचिए, केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए, सबके हित, अपने देश के हित में, ना केवल अपना देश। लेकिन अगर आप लोग आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल है, तो ब्रह्मांड में जितने भी जीव जानते हैं उन सबके बारे में सोचिए, क्योंकि सबको खुशी चाहिए। एक छोटे कुत्ते से लेकर एक ग्रास हॉपर, जो रास्ते में आज बहुत सारे ग्रास हॉपर्स हैं, ग्रास हॉपर से लेकर इन मक्खियों से लेकर, मच्छरों से लेकर, हाथियों से लेकर, राजा महाराजाओं से लेकर, जो भी जीवित है, जिसमें जीवन है, वो खुशी चाहता है। एक सत्य है, जैसे आप खुशी चाहते हो, मैं भी खुशी चाहता हूँ, तो मिलके रहिए। दुनिया वैसे ही विनाशकारी है, कुछ ना करते हुए भी सब कुछ वैसे ही खत्म हो रहा है ना, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है, रहता कुछ भी नहीं है। अभी हम नालंदा की बात कर रहे थे, है ना, वी वर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया। तो देखिए कितना बदलाव हमारे देश में आया है। तो दुनिया अस्थायी होने की वजह से अपने आप विनाश तो होगा ही होगा, उसको कोई बचा नहीं सकता है, पर डोंट कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट, नो। आपको उसमें योगदान मत दीजिए ना। अपने देश को नष्ट होने से हमें बचाना है, अपने यूनिट को हमें नष्ट होने से बचाना है, अपने आप को हमें नष्ट होने से बचाना है। तो इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश कीजिए, मेरी बातों को। अगर इसमें कोई आपको प्रजना, कोई आपको ज्ञान अगर आपको महसूस हो, उसको अपनाइए, नहीं तो हमारे कान सीधे होते हैं, इसमें से डाल के उसमें से निकाल दीजिए। आसान चीज़ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।